हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और आप देख रहे हैं इजी ट्रेडिंग क्लासेस, जहां पर हर रोज मैं आपके लिए लेकर आता हूं इंट्राडे के 3 बेहतरीन स्टॉक्स जो देते हैं आपको कमाई का शानदार मौका। साथ में ही निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस भी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम रिव्यू देते हैं अपने लास्ट दिन दिए हुए स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का। उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कितने टारगेट्स, कितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए, और हमारा ये रिव्यू बिल्कुल ऑनेस्ट होता है। आप चाहें तो हमारा पिछला वीडियो देखकर जो भी लेवल्स हमने आपको रेकमेंड किए थे उनको मैच कर सकते हैं। पिछले वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक था आज के सेशन के लिए हमारे पास बीईएमएल का। तो ये रहा बीईएमएल का चार्ट, और आप देख सकते हैं ये इसकी फर्स्ट कैंडल है, ये वाली। नीचे डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर जो अपने लेवल्स थे वो थे 968 के ऊपर हमने बाय करना था, यानी कि इस लेवल के ऊपर हमारा ये बाइंग लेवल था और ये हमारा सेलिंग लेवल था। प्राइस यहाँ ओपन हुआ, इतने ऊपर से गिरा, यानी कि उसके बाद सीधा अपने लेवल को कट किया बिना ब्रेक लिए हुए। यानी कि यहाँ से गिरा तो सेलिंग लेवल की संभावना है, तो आप भूल जाइए कि इसमें हम सेल करेंगे हमारे रूल्स के हिसाब से, राइट। तो सेलिंग साइड का इसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद प्राइस गया हमारे बाई साइड में। इस हिसाब से हम लोग एंट्री को ले सकते हैं जब भी इस तरह की कोई चीज़ मार्केट के अंदर होती है, यानी कि बहुत ऊपर से गिरकर अगर अपने बाइंग लेवल को कट करें तो हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक एंट्री आ जाती है, लेकिन प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं आ पाया। आज वीकली एक्सपायरी था, और इस दिन अक्सर ऐसा होता है कि मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको जो मूवमेंट है प्राइस की वो इस तरीके की दिखा देगी। एक साइडवेज तरीके का जो है मार्केट कंडीशन होता है एक्सपायरी के दिन, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखने को मिली। पूरा दिन ये साइडवेज रहा, ना ही इसने स्टॉप लॉस किया, ना ही अपना टारगेट हिट किया। अब यहाँ पर अगर देखें, आपको लग रहा होगा यहाँ स्टॉप लॉस हुआ है। इसका यहाँ पर अगर देखें ये लो देखिएगा, तो इसका ये जो लो है वो है 960.1 का, और जो स्टॉप लॉस था हमारा बीएमएल का बाइंग साइड का वो था 959.7 का, यानी कि स्टॉप लॉस भी नहीं हुआ, टारगेट भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो वो कुछ बहुत 2-4 रुपए के नुकसान में ही निकले होंगे बीएमएल में। ये चीज़ें मार्केट में अक्सर एक्सपायरी के दिन आपको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक के, जो कि था हमारा कोटक बैंक का। तो कोटक बैंक के अंदर ये हमारा बाइंग का लेवल था, ये सेलिंग का लेवल था, और ये अपनी फर्स्ट कैंडल है। नीचे डेट एंड टाइम देख सकते हैं, और ये देखिए फर्स्ट कैंडल है और सीधा जाकर सेलिंग लेवल को इसने हिट किया। और हमारे जो एंट्री का मेथड है उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते थे। इस पहले ही कैंडल में जो सिनेरियो बना हुआ है वो है कि ओपन इक्वल टू हाई वाला सिनेरियो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो इस हिसाब से हमने अगर यहाँ पर एंट्री ली होती तो हमारा क्लियर कट एक स्टॉप लॉस इसमें लग गया। कोटक बैंक के अंदर सेलिंग साइड का स्टॉप लॉस अपना हिट हो गया। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा एक वॉलेटिलिटी आपको दिखाई देगी। जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है रेड वाली, उससे ज़्यादा बड़ी अगली कैंडल बन गई ग्रीन वाली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है वॉलेटिलिटी थी मार्केट्स के अंदर स्टार्टिंग में। उसके बाद पूरा ही एक साइडवेज जोन में मार्केट आज चला गया। अक्सर एक्सपायरी के दिन आपको ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी, इसीलिए मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि एक्सपायरी जब भी होती है, अपनी जो रेगुलर क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हैं, जो क्वांटिटी जब भी ट्रेड करें हमेशा उसकी हाफ क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड करें। अब चलते हैं हमने तीसरे स्टॉक की, जो कि आईसीआईसीआई जीआई का था। तो ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और इसके अंदर आप देखेंगे गैप अप हुआ, प्राइस को बिना ब्रेक के नीचे कट किया। सेलिंग लेवल तो आप यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं आएगी इस पे हमारे हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर कोई एंट्री भी हमारी नहीं आई। ये हमारा बाइंग का लेवल था। बाइंग का लेवल हमारा था इसके अंदर 1553 का, यानी कि 1553 का, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है। अगर यहाँ पर आप हाई देखिएगा तो हाई है यहाँ पर 1552.95 का, यानी कि एंट्री यहाँ पर नहीं आई। पूरा ही दिन जो अपना लेवल था, यानी कि अपना बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही पूरा दिन मार्केट में ये घूमता रहा, और कहीं भी इसने एंट्री नहीं दी है। यहाँ पर आपको लगेगा सेल साइड में एंट्री आई है, लेकिन जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इतना ज़्यादा ऊपर से जब प्राइस गिरता है तो हम लोग सेल साइड में एंट्री नहीं लेते। फिर भी देख लेते हैं एक बार कि ये जो लेवल है, ये लेवल है आपका 1542.1 का। सेलिंग का जो लेवल था वो हमारा एग्जीक्यूट होता 1542 के जब नीचे निकलता तब, यानी कि इस लेवल के बीच में ही जो है प्राइस घूमता रहा, और इसमें कोई भी एंट्री नहीं आई बाइंग साइड की या फिर सेल साइड की। हाँ, यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ लेने का कोई तुक नहीं बनता मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे। तो दोस्तों, एक्सपायरी के दिन अक्सर आपको ऐसी चीज़ें होती हुई दिखा देंगी। मार्केट कंडीशन ये रहती है कि साइडवेज ज़्यादा रहता है, और दोनों ही ओर के स्टॉप लॉसेस ऐसी कंडीशन में कट होते हैं। तो दोस्तों, जो बिगिनर्स की सबसे बड़ी एक परेशानी ये होती है कि जब हम लोग नया नया सीखते हैं मार्केट में,
काम करना स्टार्ट करते हैं तो होता यह है कि कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यूज़ करते हैं, तो हम उस चीज़ से बोर होने लग जाते हैं, राइट? तो अगर उस चीज़ में जो भी चीज़ मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर हमारे 2-3 दिन अगर लगातार स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ छोड़कर, वो मेथड छोड़कर कोई नया मेथड ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से यही चीज़ रिपीट करते रहते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। ये अक्सर होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस चीज़ को ओवरकम करने की जो ट्रिक है वो ये है कि आप एक चीज़ पर ही बने रहें और उसके प्रोज एंड कॉन्स जानने की कोशिश करते रहें। यही एक मार्केट में सफलता का सूत्र है। कुछ सूत्र होते हैं मार्केट के अंदर सफलता के, उनमें से ये भी एक है। ये एक है, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट और तीसरा है प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर हमारे पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है तो होगा क्या, मार्केट में कितनी ही ज़्यादा परेशानी क्यों ना आ जाए, कितने आपके स्टॉप लॉस लग जाएं, लेकिन हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट है, यानी कि हमारे पास हम एक फिक्स रिस्क है, यानी कि हम जब भी मार्केट में ट्रेड करने जाएंगे ये मन बनाकर जाएंगे कि हमारा पर डे का रिस्क सपोज 5,000 रुपये का है, तो इससे ऊपर हम लोग नहीं देंगे। यानी कि 5,000 रुपये का रिस्क किसी के लिए बड़ा हो सकता है दोस्तों, किसी के लिए छोटा हो सकता है। ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि रिस्क ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम कंफर्टेबल रहें। अगर सपोज मेरे हिसाब से 5,000 मेरे नुकसान हो जाता है मार्केट में एक दिन का, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? तो इसी तरीके से हर किसी का अपना अलग अलग होता है। अगर हम ये तरीका अपनाते रहेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि रिस्क फिक्स रखेंगे और जब भी टारगेट लेंगे 1:2 से ज़्यादा ही लेंगे, तो हमें इस चीज़ में कभी भी नुकसान नहीं होगा, राइट? जैसे हम आज की बात करें तो अपने ईटीसी ग्रुप में हमने 4 कॉल्स दिए थे आज। वैसे नॉर्मल मैं इतना देता नहीं, कभी कभी हो जाता है, एक जिद हो जाती है मार्केट के अंदर, जो कि डिसिप्लिन ब्रेक करना बोलते हैं इसको, राइट? डिसिप्लिन ब्रेक आज हमने किया। तो देखिए, और जैसा कि आप जानते हैं हम हर रोज़ ट्रेड्स लेते हैं 1:2 के रेशियो में मिनिमम, राइट? तो पहली 2 कॉल्स दी हमने, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद तीसरी कॉल दी, उसमें मोर देन 1:2 यानी कि तकरीबन 1:3 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किया, मामला लेवल, और हम 1 पॉइंट के बेनिफिट में थे। फिर लालच बढ़ गया, अच्छा सेटअप दिखा मुझे, उस पर ट्रेड दिया, उस पर भी एसएल हो गया अपना, यानी कि 4 में से 3 में एसएल हुआ और 1 में हमने अराउंड 1:3 के प्रॉफिट्स लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो कॉस्ट रहे 19-20 हल्का ऊपर नीचे हुआ होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, देखिए प्रॉपर अगर यहाँ पर हमने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होता और प्रॉपर अगर हम हमेशा जो है मोर देन 1:2 के रेशियो में काम करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस पूरे वीक हम अच्छे खासे मुनाफे में हैं। और एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे सपोज मान लेते हैं कि हम 1,000 रुपये का रिस्क लेकर ट्रेड करते हैं, राइट? तो हमारे 3 स्टॉप लॉसेस लगे, यानी कि हमारा नुकसान कितना हुआ, 3,000 रुपये का, राइट? हर ट्रेड में 1,000 रुपये का 3 स्टॉप लॉसेस, 3,000 रुपये का नुकसान, और 1:3 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किया, यानी कि एक ट्रेड में हमने 3,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट ही हम लोग वहाँ पर रहे। तो ये बेनिफिट होता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने का और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेने का मार्केट से। तो इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में देखेंगे एक अच्छे खासे मुनाफे में ही आप लोग हमेशा बने रहेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी एक्यूरेसी 90% आ जाए, 95% आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स देख लीजिए, ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो 70%, 65% से ऊपर एक्यूरेसी किसी की नहीं आती। बस डिपेंड करता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये चीज़ फॉलो कीजिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप मार्केट के अंदर इजीली बन सकते हैं। तो बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर हम 2 कॉल्स देते हैं, पहली थी बर्जर पेंट की, दूसरी थी इन्फोसिस की। तो उसकी दोनों के अंदर ही आज कोई भी एंट्री हमारी नहीं मिली है। अब हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 को। इसके अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने आज, और एक यहाँ पर आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाया। और कल के लिए हमारा यही लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि कल के सेशन में ये हमारे आज के लेवल्स हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा प्राइस तो ऊपर जाने की संभावना, लेकिन उस स्पीड से जा नहीं पाया ऊपर की ओर, राइट? तो एक मार्केट में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, ये बड़ा चौपी सा हो गया था, तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी मार्केट के अंदर, तो ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर हमको देखने को नहीं मिली। सिमिलरली सेल साइड में भी अगर हम देखें तो ये हमारा सेलिंग का लेवल था, यहाँ पर अराउंड कहीं 520 के आसपास में, और जो
टारगेट था वो था हमारा 14,470 के अराउंड। तो ऑलमोस्ट उसी लेवल से जो हमारा सेलिंग का टारगेट था वहीं से रिवर्स होकर प्राइस ऊपर की ओर निकला, अगर आप ध्यान से देखें तो, राइट। मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी बिल्कुल, आज बहुत कम स्ट्रेंथ थी। और ज़्यादातर स्टॉक्स में देखेंगे कि उनकी एक पर्टिकुलर एक रेंज बन गई थी मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर, उसी रेंज के अंदर ही मार्केट पूरा दिन आज स्टॉक्स मूव करते रहे हैं। तो ये सिचुएशन दोस्तों आती है मार्केट्स के अंदर, बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। तो देखिए कल के सेशन की बात करें तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि कल के सेशन में 14,620 के ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करते हैं तो टारगेट्स होंगे 14,670 से लेकर 14,700 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अब सेल साइड की बात करें, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, साथ में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है थोड़ी देर 14,550 के नीचे, तो शॉर्ट कर सकते हैं 14,500 14,450 के लेवल के लिए। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट में ये हमारे लेवल से जो कि हमने कल मार्क किए हुए थे। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये लेवल को एक बार भी सस्टेन नहीं ब्रेक नहीं कर पाई, फर्स्ट कैंडल है, उसके बाद एक बार भी जो है इसको सस्टेन नहीं कर पाया, इस रेजिस्टेंस के नीचे ही रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लेवल हमने मार्क किया था कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था वो, कि प्राइस मार्केट काफ़ी बार कोशिश की आप देख सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर बात करें सेल साइड की, तो सेल साइड के लिए ये लेवल हमने दिया हुआ था, इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। अगर इसी लेवल को हम आगे बढ़ा देते हैं, ये देखिए इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया प्राइस, यहीं से बाउंस लेकर ऊपर की ओर एक यहाँ पर देखिए एक छोटी सी रेंज के अंदर ही पूरा दिन प्राइस मूव करता रहा। और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों ट्रेड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन देखें हमेशा कोशिश कीजिए कि ट्रेड से बचें, या फिर अगर नहीं रह पाते, कंट्रोल नहीं होता, तो क्वांटिटी को बेहद ही कम करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कल के सेशन की बात करें तो कल के सेशन के लिए भी ये लेवल से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सेम लेवल रहेंगे ये। इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो बाय साइड जाएंगे, यानी कि 32,650 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक चांस लेंगे बाय साइड का 32,720 से लेकर 32,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड में 32,450 के नीचे रहेंगे, इस लेवल के नीचे अगर निकलेगा तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। इसके नीचे अगर रहता है तो हम लोग जो है सेल कर सकते हैं 32,300 32,200 के टारगेट्स के लिए। तो कल के लिए भी जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ BEML को, और जैसा कि आप जानते हैं कि BEML लगातार 2-3 दिनों से हमारी लिस्ट में शामिल है, और ये इस रेंज से दोस्तों ना ही इसको ब्रेक कर पा रहा है, ना ही इससे ऊपर बाउंस ले पा रहा है। और अगर आप देखें तो ऊपर से एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर इसके पास में आ जाता है जैसे ही इस लेवल को ये बाउंस करने की कोशिश करता है। और आज भी अगर इसकी क्लोजिंग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट उसी लेवल के पास में आई है, जिसके बाद इस लेवल के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम जो भी स्टॉक्स यहाँ पर आपको रेकमेंड करते हैं पूरी प्रोसेस के साथ बताते हैं कि किस तरीके से जो है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 की। उसके बाद डेली चार्ट पर मैनुअली हम लोग देखेंगे हर एक स्टॉक के अंदर जाकर कि क्या हमारे स्टॉक का प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास में क्लोज हुआ है या फिर नहीं हुआ, पहला स्टेप। तो यहाँ पर अगर हमने देखा पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, सारी कंडीशंस फुलफिल पहले स्टेप की, कि लेवल हमारा प्राइस की क्लोजिंग अच्छे लेवल के पास में हुई है। अगला स्टेप होता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना। और दोस्तों यही चीज़ मैं आपको रोज़ इसीलिए रिपीट करता हूं कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल ठीक से छप जाएं, बैठ जाएं। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही साधारण सिंपल सा तरीका है बिगिनर्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन का और स्टॉक्स को ट्रेड करने का। इस मेथड से अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छी एनालिसिस करके एक अच्छे ट्रेडर आप लोग खुद से बन सकते हैं। अब चलते अपने दूसरे स्टेप की ओर, जो कि होता है हमारा हमेशा की तरह 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसके अंदर हमारे काम की चीज़ मिल गई हमको, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ये देखिए ये तकरीबन 12 जनवरी से बनी हुई है, और अगर पीछे भी देखें शायद ये और भी लंबी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। देखिए काफ़ी ही लंबी एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी हुई है, और याद रखिए अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बहुत ही बाउंस, एक अच्छी खासी रैली हमें कह सकते हैं कि मिल सकती है देखने को यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट नीचे की ओर हो चुकी है। देखिए इस लेवल से गिरा है प्राइस 1050 के लेवल से, और तकरीबन देखा जाए तो 950, यानी कि 100 रुपये की मूवमेंट यहाँ से हो चुकी है इसमें नीचे की ओर।
तो यहाँ से चांस ये है कि अगर इसको ब्रेक कर देता है अपनी स्टैंड लाइन को, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है ऊपर की ओर भी, राइट। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है कि नीचे हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर नीचे की ओर प्राइस निकलता है तो एक अच्छा चांस ये है कि नीचे भी फॉल हो सकता है यहाँ से। तो इस हिसाब से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी ट्रेड करें हमेशा जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम इसके लेवल्स को देख लेते हैं। तो ये रहे BEML के लेवल्स। और दोस्तों जो भी लेवल्स यहाँ पर होते हैं, इन लेवल्स को जो है अपने जब भी प्राइस आता है इन लेवल्स पे तो थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही आप लोग वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। जो नए लोग हैं उनसे बोलूँगा बिल्कुल रियल मनी लगाकर ट्रेड ना करें, सिर्फ एक क्वांटिटी लीजिए और उसी से लाइव मार्केट में जो है एक्सपीरियंस आप अपना गेन कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है हेवल्स का। तो यानी कि अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्टिंग से। पहला स्टेप होता है हमारा डेली चार्ट। डेली चार्ट के अंदर हमने देखा कि हमारा जो प्राइस है इंपॉर्टेंट लेवल के पास में क्लोज हुआ है, यानी कि ये लेवल देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। और काफ़ी सारे लोग तो दोस्तों बोर हो गए होंगे मेरा ये हर रोज़ जो मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं सिर्फ बोर हो जाते हैं इन चीज़ों से। लेकिन दोस्तों बोर नहीं होना आपने। मार्केट के अंदर आप किसी एक चीज़ को पकड़कर अगर फॉलो करेंगे तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर हर रोज़ चीज़ें चेंज करने लग जाएं तो आपको उस लेवल तक पहुंचने में दोस्तों बहुत दिक्कत आ सकती है एक प्रॉफिटेबल लेवल पर पहुंचने पे, राइट। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप हमारा हो गया डेली चार्ट पे अपना काम हो गया कि हमने देखा कि एक अच्छे लेवल के पास में हमारे प्राइस ने क्लोज किया हुआ है। अब हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। दूसरा स्टेप होता है हमारा उसी स्टॉक के अंदर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमने देखा कि आज की अगर जो कैंडल्स देखें ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये अगर रेड वाली कैंडल देखें तकरीबन 1 बजे की कैंडल है, उसके बाद की सारी ही कैंडल्स जो हैं सिर्फ इसी कैंडल के अंदर ये बिल्कुल कैद होकर रह गई हैं। इसको ब्रेक नहीं कर पाई, ना ही अप साइड में ना ही डाउन साइड में। और ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा जोन भी है प्रीवियसली भी अगर देखें तो, यानी कि ये हमें देखा जाए तो एक मोटा मोटी एक रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न हमें यहाँ पर मिल गया है। अब इसको ट्रेड करने का तरीका दोस्तों हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है प्राइस अच्छे वॉल्यूम के साथ, क्या क्योंकि इन पैटर्न्स का लॉजिक क्या होता है कि ये चार्ट पर क्लियरली विजिबल होते हैं, काफ़ी सारे लोगों की नज़र इसके ऊपर होती है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो हम जैसे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे, सबने देख लिया होगा, तो हर रोज सारे क्या करेंगे, एक साथ ही वॉल्यूम आएगा, एंट्री यहाँ पर एंट्री करेंगे और सीधा प्राइस ऊपर की ओर। सिमिलरली नीचे की ओर अगर निकलता है तो सभी देखेंगे नीचे की ओर निकल रहा है, एंट्री करेंगे, बड़ा वॉल्यूम आएगा और प्राइस यहाँ से सीधा नीचे की ओर। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब हम इसके लेवल्स को देख लेते हैं। हेवल्स के लेवल, इन लेवल्स को हम नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा एक ETC प्रीमियम ग्रुप है जिसमें कि हम लाइव मार्केट में कुछ कॉल्स वगैरह देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। अगर बात करें आज के सेशन की तो आज के सेशन में हमने देखिए अब स्क्रीनशॉट ये आज के सेशन का है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं सीधे ही तो देखिए 4 कॉल्स हमने दिए थे। टाटा मोटर्स दिया हुआ था, स्टॉप लॉस लग गया। SBI दिया हुआ था, स्टॉप लॉस लग गया। ग्रासिम दिया तो ग्रासिम के अंदर तो अराउंड कह सकते हैं 1:3 के अराउंड, देखिए 1:2.78 था, 1:2.8 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किया। और तीसरा स्टॉक था हमारा ब्रिटानिया, क्या उसके अंदर स्टॉप लॉस लग गया। यानी कि ये हमारा एक जो ट्रेड था ना ग्रासिम का, इन तीनों लॉसेस के ऑलमोस्ट बराबर ही था, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए हमेशा मैं फोकस करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट पे और हमेशा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है आपके पास तो आपको दोस्तों अगर आपके स्टॉप लॉसेस भी लगते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये बात बिल्कुल एक सत्य है मार्केट के अंदर कि आपके स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही होंगे, चाहे आप कितने ही अच्छे एनालिस्ट क्यों ना हो जाएं, आपको स्टॉप लॉसेस से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन एक चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रखेगी, वो ये है प्रॉपर मनी मैनेजमेंट बोल लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट बोल लीजिए, और साथ में ही एक अच्छा जो है रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपका। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो एक अच्छे खासे मुनाफे में ही आप हमेशा बने रहेंगे।
तो फ्रेंड्स अगर आप भी हमारे इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सिंपल इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे लिंक से ज़ीरोधा अपस्टॉक या फिर एंजल ब्रोकिंग में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन होते ही मुझे अपनी लॉगिन आईडी का स्क्रीनशॉट प्लस फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट नीचे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास ये अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज्वाइन करने का तरीका है कि यूट्यूब के ज्वाइन बटन के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन बटन हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन के साइड में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। और तीसरा स्टॉक है हमारे पास आज वेदांता का, जो कि हमारे क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठा, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारे स्टॉक सिलेक्शन का हमने देखा डेली चार्ट पे कि क्या कोई स्टॉक हमारे लेवल इंपॉर्टेंट लेवल के पास में क्लोज हुआ है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वेदांता जो है इस इंपॉर्टेंट लेवल के पास में आज क्लोज हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट। और दोस्तों याद रखिए, मार्केट में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जो है पकड़ कर बैठना है। उनको जो भी रूल्स हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना, चाहे कुछ हो जाए मार्केट के अंदर। सपोज आपका जो पर डे का रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो सपोज मान लेते हैं कि आपका पर डे का रिस्क 5,000 रुपये का आप लेते हैं। अगर एक बार आपका 5,000 रुपये का रिस्क जो लॉस हो जाए मार्केट के अंदर, तो आपने कुछ नहीं करना। पहला काम आपका होना चाहिए, चुपचाप से अपना जो कंप्यूटर है उसको बंद कर दीजिए उस पूरे दिन के लिए, अगले दिन ही खोलिए मार्केट क्लोज होने के बाद ही। ये एक रूल्स है, ये आपने प्रॉपर फॉलो करना ही करना होता है। और हर दिन आपने फिक्स करना है अपने ट्रेड्स को कि मैंने आज इतने ही ट्रेड्स करने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड्स मैं नहीं करूँगा। अगर ज़्यादा लालच करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपके मान लीजिए स्टार्टिंग से अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, यानी कि उस दिन आपकी कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, तो सबसे बेटर ये है कि अगर आपका जो पर डे का रिस्क है वहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो सिस्टम क्लोज कीजिए, छुट्टी कीजिए, राइट। तो ये आपका जो है रूल्स है, इसे आपने फॉलो करना ही करना है। इसमें देखें तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। दूसरे स्टेप के अंदर हमने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम वेदांता का कि एक बहुत ही क्लियर कट एक ट्रायंगल पैटर्न हमें यहाँ पर मिल गया है। देखिए नीचे अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन मिला हुआ है, राइट। तो इसको ट्रेड करने का तरीका तो आप सब जानते ही हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा ऊपर की ओर तो बाय साइड जाएंगे, नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो सेल साइड जाएंगे। और एक बहुत ही ज़रूरी बात दोस्तों कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारे नए लोग हैं वो लोग चार्ट तो कुछ इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देख लेंगे यहाँ पर बिल्कुल फुल जूम करके, राइट। तो इस तरीके से चार्ट देखने की जो तरीका है बहुत ही गलत है। आप लोग का जो चार्ट को एनालाइज करने का मेथड होना चाहिए, चार्ट को आप कैसे देखें, तो सबसे बेस्ट तरीका है चार्ट को थोड़ा सा जो है जूम आउट कर लीजिए इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से किसी भी चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको दूर दूर तक के सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह इजीली दिखाई देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है मार्केट के अंदर। देखिए मैंने इतना जूम आउट कर लिया तो मुझे यहाँ तक के लेवल्स बहुत ही क्लियरली विजिबल हो गए। ये देखिए बहुत ही क्लियरली विजिबल है लेवल्स, राइट। अगर मैं इस तरीके से इसको देखता यहाँ पर ऐसे, तो मुझे मालूम नहीं चलता कि पीछे क्या हुआ था, किस लेवल पर क्या हुआ था। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं देखता, मुझे नहीं पता यहाँ पर ये इस तरह की एक्टिविटी क्यों हुई। अगर चार्ट को मैंने जूम आउट कर लिया थोड़ा सा और देखिए, अब मुझे मालूम चल गया कि यहाँ पर इसने इस तरीके की एक्टिविटी क्यों की थी। उसका रीज़न था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो इस तरीके से आप लोगों ने चार्ट को एनालाइज करना है छोटा करके, इस तरीके से जूम आउट करने के बाद ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनने में, आप जितने ज़्यादा लाइक्स करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा कंटेंट जो है पसंद आ रहा है हमारे व्यूवर्स को। और एक अच्छा भी लगता है दोस्तों कि यार चलो लोगों को पसंद आ रहा है, लाइक कर रहे हैं, जिससे कि मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो वीडियो को दोस्तों अब हम सीधे चलेंगे लेवल के ऊपर। तो ये रहे वेदांता के लेवल्स, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो को सीधा समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।